नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन एडिबल ऑयल बाय पीके पे। तो जैसे आप देख रहे हैं, आज थोड़ा हम सरसों के बारे में डिस्कस करेंगे। सरसों 6000 टच कर गई है और चलते हैं आज के मार्केट आउटलुक पे। तो मार्केट आउटलुक में जैसा आप जानते हैं, हम पहले सारे ग्लोबल प्राइसेस मूवमेंट देखते हैं। सीआईएफ रेट क्या कोट हुए, हमारे स्पॉट प्राइसेस क्या चल रहे हैं, हमारा कंज्यूमर पैकिंग का क्या रेट्स आ रहा है और फ्यूचर आउटलुक हमें क्या नज़र आ रहा है, इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ग्लोबल मूवमेंट्स के ऊपर केएलसी कल 3995 पे बंद हुई है, नियर अबाउट 30 पॉइंट्स लेस। और अपना सीबॉट हमारा 67.60 नियर अबाउट 1.06 लैक्स बंद हुआ है, जबकि दिन में आपने देखा था ये 1+ भी चल रहा था। तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चल रही है। और जब से हमने ये 25 जुलाई से रेगुलर ये गिर के मार्केट 67.60 पे आ गया है। बेसिस पॉइंट में भी थोड़ा सा उसी हिसाब से डाउन है। जो सीआईएफ रेट्स हैं, आज जैसे इंटरनेशनल मार्केट बंद है तो वो कोई रेट्स कोड नहीं हुए हैं। कल जो शाम तक काम हुआ है वो 910 में थोड़ा आरबीडी पे सुना है और बाकी किसी प्राइसेस पे आज काम नहीं हुआ है। केएलसी डाउन थी, मार्केट में डिमांड भी कम थी, लोगों के पीछे सौदे भी ज़्यादा हैं, इस हिसाब से कोई व्यापार इन रेटों पे नहीं सुना गया है। अब ये करते हैं लोकल मार्केट रेट्स के। तो लोकल मार्केट रेट जो है मस्टर्ड के अंदर कल 113 रुपये तक भी काम हो गए थे, 111.50 सुबह जो कल बोला जा रहा था। मस्टर्ड सीड में कल काफ़ी ज़्यादा उछाल आया और उसकी वजह से जैसे आप ये देखते हैं 65975 आज भी कोट किया जा रहा है, कल 6000 तक भी यहाँ पे रेट में काम हो गए। सोयाबीन के अंदर आज सेम मार्केट खुला है 95.5, पाम ऑयल 50 पैसे थोड़ा दबा हुआ है 86.5, सन ऑयल 97, कॉटन 99, राइस ब्रान 95.50 और थोड़ा सा ग्राउंडनट में भी दबाव देखा गया। तो ये हमारे लोकल मार्केट रेट्स हो गए। अब हम देखते हैं आज का कंज्यूमर पैक की कॉस्ट क्या आ रही है। कंज्यूमर पैक में थोड़ा 50 पैसे से इसमें डाउन है। होलसेल मार्केट में पाम ऑयल में 1564 और 1706 1962, ये हमारे दिल्ली और ये यूपी वेस्ट तक के रेट होते हैं। इसके अंदर हमारा 15 रुपीज़ का मार्जिन, 50 डिपो एक्सपेंसेस होते हैं। राजस्थान के लिए 15 और गुजरात के लिए हम 25 रुपये इसमें कम कर सकते हैं। इसी हिसाब से हम ये लीटर टीन के रेट्स कैलकुलेशंस में आते हैं, ये पाउच रेट्स और ये बॉटल रेट्स आते हैं। अब थोड़ा सा हम मार्केट को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हमने कल 24 आवर्स में जो पीछे डेवलपमेंट हुए हैं उनको हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक्स पाम ऑयल एट पोर्ट इंक्रीजिंग, जो काफ़ी ज़्यादा पीछे हमने बताया था आपको, जैसे सौदे हुए हैं पाम के और सोया के, तो वो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं स्टॉक्स जो है काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। पीछे 2-3 महीने के अंदर जो मैक्सिमम लेवल है स्टॉक्स का वो पहुँच गया है और अभी भी एंटिसिपेटेड है। तो इस वजह से भी थोड़ा सा स्टॉक्स लेवल बढ़ेंगे तो मार्केट में रेट्स बढ़ने की गुंजाइश कम रहेगी। सन ऑयल जो है थोड़ा सा जो पीछे से चला हुआ है उसके ऑलरेडी सौदे हो रहे हैं, पीछे से लोग पहले ही बेचे जा रहे हैं। इसकी जो मेन मार्केट साउथ के अंदर है, तो यहाँ पर जब हमारा वेस्ट हम बात करें दिल्ली और इधर के एरिया में, तभी प्राइस से माल बिकता है जब सोयाबीन से इसका रेट डाउन होता है या एट पार होता है। लेकिन अब जैसे जैसे इसके प्राइसेस थोड़े अप होते जा रहे हैं, मैंने जैसे स्पॉट प्राइस में 95.5 और 97 था, तो अब ये इन दोनों का रेट अलग होते चले जाएंगे क्योंकि सन ऑयल की फर्दर सप्लाई डिस्काउंटेड रेट्स पे नहीं हो रही जो पहले हो रही थी। मस्टर्ड ने कल अपना आप ये कह सकते हैं इस साल का पीक लगाया, 6000 उसने टच किया है जयपुर कंडीशन के अंदर। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि मस्टर्ड जो है हमारा लोकल ऑयल है और लोकल ऑयल होने से क्या होता है कि जैसे पीछे आपने 5-7-8 दिन शिकागो भी 72 पॉइंट तक पहुंचा, पाम ऑयल भी बढ़ा, सारे ऑयल्स बढ़े हैं। तो मस्टर्ड के अंदर भी 104.5 का जो रेट चल रहा था वो बढ़ के 110-11 रुपये तक आया। तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बार्गेन्स हुए, काफ़ी लोगों ने माल परचेज़ किया। तो जो स्टॉक्स लेवल थे डिपोज़ के ऊपर उनकी सबकी बुकिंग हो गई, जिन प्लांटों के पास माल टैंकों में पड़े हुए थे उनकी सबकी बुकिंग हो गई, जो सीड ट्रेडर्स के पास थे वो भी उन्होंने क्रश कर दिया। तो धीरे धीरे वो माल की जैसे ही बुकिंग हुई तो जो सीड की अवेलेबिलिटी वो टाइट होती चली गई और कल एकदम प्राइसेस के अंदर जंप देखा हमने। ऑयल भी 113 114 तक भी कोट किया गया और सीड के प्राइस भी 6000 रुपीज़ तक आ गए।
तो ये होता क्या है, जो ब्रांडेड ऑयल हैं जो बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं, उनके जो उन्होंने जो रेट अपने रखे हुए थे 104, 5, 6 रुपये के हिसाब से जो रेट कोट कर रखे थे, उस पर वो बुकिंग होती चली गई, वो मार्केट में बुक करते चले गए। उनके पास प्लांट में स्टॉक था, जो सीड का स्टॉक था वो बुक हो गया। अब वो उस सप्लाईज को दे रहे हैं तो प्लांट धीरे धीरे सब खाली होते जा रहे हैं। लेकिन प्लांट्स तो जब खाली हो रहे हैं तो उनको पीछे से परचेज करना पड़ रहा है, तो वही उसी वजह से ये 6000 का जो है रेट कल टच किया है। इसका जो 6000 रेट टच करने का दूसरा कारण रहा केक का प्राइस का बढ़ना। जो केक का प्राइस हमने जब सीज़न के शुरू में 24,000 तक देखा था, वो कल 27,000 तक हो गया। जैसे अगर हम बात करें मुरैना की, तो 27,500 तक भी हमने केक के रेट सुने। गंगानगर के अंदर एक्स प्लांट में 2675, 2650 तक भी काम सुने। तो ये हमारे जो एक्स के रेट 27,000 पहुँच के तो 3,000 रुपये पर टन, तो इसकी जो केक की प्राइस की वजह से भी इसमें मस्टर्ड के सीड में प्राइस में इंक्रीज़ आया है। मस्टर्ड का बारे में अब हम बताएंगे अब क्या डिफरेंस विद अदर ऑयल इंक्रीज। जो मस्टर्ड का जो अदर ऑयल्स के साथ जो डिफरेंस है, जैसे अब हमने सोयाबीन का 95.5 दे रहे हैं, ये 113-14 आ रहा है, तो हम ये देख सकते हैं 18, 19, 20 रुपये किलो का डिफरेंस हो गया है। और अगर हम पाम ऑयल से इसका डिफरेंस लगाएं तो वो 86 और 103 मतलब नियर 27 रुपीज़ किलो का डिफरेंस हो गया। तो जैसे जैसे हम ये प्राइस का डिफरेंस बढ़ता जाता है, तो ये सारा दबाव जो है मस्टर्ड के ऊपर आएगा। मस्टर्ड का जो बायर है वो अल्टरनेटिव ऑयल पे चला जाएगा। और एक हम और कह सकते हैं कि मस्टर्ड के अंदर मिक्सिंग बढ़ती चली जाएगी, तो जो मस्टर्ड की डिमांड है वो कम होती चली जाएगी। दूसरा, जितने भी ट्रेडर्स ने माल रखा था, जितने भी फार्मर्स के पास माल था, उस सबसे रेट्स ये सबसे ज़्यादा आज के दिन मिल रहा है। तो जो फार्मर्स अपने माल को थोड़ा रोक के चल रहे थे कि बाज़ार अच्छा आएगा, तो वो भी कुछ माल अपना हल्का कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन ये है कि जो ट्रेडर्स को पास जो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नुकसान देख लिया था, आप अगर उसने 5450, 5500, 5600 रुपये में माल ख़रीदा, ब्याज भी लगाया, फ्रेट भी लगाया, और उसके बाद उसको 5,000 भी 42% के रेट देखे, आज 6,000 है, तो उसका अगर ब्याज और भाड़ा निकल रहा है तो वो भी अब सेलिंग में आ सकते हैं। तो हमें थोड़ी सी सेलिंग अब मस्टर्ड में नज़र आ सकती है, क्योंकि अदर ऑयल्स के साथ डिफरेंस भी ज़्यादा हो गया है और इसके प्राइसेस भी मार्केट जो लोगों के पास माल रखे हैं स्टॉक्स के, उसके भी प्रॉफिटेबिलिटी उसमें निकल रही है। इसमें अब ऐसे प्लांट्स के पास स्टॉक्स कम है, लेकिन अब मैं आपको ये मेंशन करना चाहूँगा कि जो पीछे 4, 5, 7 दिन के अंदर जो डिमांड निकली है, तो वो बाज़ार के अंदर माल बुक तो हो गया है, लेकिन अभी डिलीवर नहीं हुआ। अभी वो माल कुछ डिपोज लेवल पे पहुंच रहा है, कुछ डीलर्स लेवल पे पहुंचा है, कुछ अभी पहुंचना बाकी है। और कुछ जैसे हमारा सबसे बड़ा मार्केट कैलकाटा है, उड़ीसा है, तो वहाँ पे अभी बुकिंग हो गई है। कुछ माल जैसे अगर रैक से जाता है तो कुछ माल ऑन द वे ही है जिसकी बुकिंग हो चुकी है। तो माल की अवेलेबिलिटी अभी हमारा जो फेस्टिवल सीज़न की हम बात करें तो वो बनी रहेगी। तो हमें ये जो डिफरेंस ऑफ अदर ऑयल्स की वजह से हमें ये नहीं लग रहा कि इसके ऊपर अब और भी ज़्यादा हम 6000 के ऊपर तेज़ी हम समझ सकते हैं। अगर प्लांटों की डिमांड बनी रही, उनकी बुकिंग्स ज़्यादा हो गई, तो और वो उनको अपना माल कवर करने के लिए थोड़ा बहुत खरीदेंगे भी, तो 2-3 दिन 4 दिन के अंदर मुझे नहीं लगता कि ये बाज़ार का डिफरेंस ये मेंटेन हो पाएगा और बाज़ार इतना सस्टेन कर पाएगा इस ऊंचे रेट पे। तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन यही है कि इस रेट्स के अंदर लोगों को अपना माल निकालना चाहिए और जितना भी मस्टर्ड के अंदर लॉस हुआ था उसको बच के निकल जाना चाहिए। और ये मैंने लिखा है, फार्मर और ट्रेड की सेलिंग भी कम आ सकती है। लोकल ऑयल बुलिश। अच्छा, ये लोकल ऑयल जो है आपने देखा, जैसे हमारा कॉटन भी बुलिश चल रहा है, ग्राउंडनट भी बुलिश चल रहा था, हमारा राइस ब्रान भी बुलिश चल रहा है, मस्टर्ड भी बुलिश चल रहा है, और सोया और पाम जबकि लो हैं। ऐसा है कि ये जो हमारे लोकल ऑयल हैं इनकी क्वांटिटीज़ होती है काफ़ी लेस, और जब मार्केट में डिमांड आती है और बुकिंग होती है तो उनका अपना 10 दिन का, 15 दिन का, 5 दिन का जो पूरा इतना स्टॉक्स है और सब वो बुकिंग हो जाती है। तो वो लोग एकदम बाज़ार के अंदर रेट नहीं करते। मतलब अगर आप जैसे सोयाबीन है तो वहाँ पोर्ट पे 1,00,000 टन पड़ा हुआ है, तो बाज़ार में माल 30,000 टन बुक हुआ, 40,000 टन बुक हुआ, 50,000, वो एकदम सप्लाई हो जाएगा। लेकिन कॉटन ऑयल हुआ या ग्राउंडनट ऑयल हुआ या मस्टर्ड ऑयल हुआ, तो इसकी हर एक की अपनी कैपेसिटी लिमिटेड है। माल अभी हमारे पास सीड फॉर्म में होता है, फिजिकल फॉर्म में, ऑयल फॉर्म में नहीं होता, तो उसको कन्वर्ट होने के मार्केट में जाने में टाइम लगता है। और जिस पार्टीज़ के पास अपने जितनी कैपेसिटी वो बुक कर लेता है तो वो एकदम मार्केट में डाउन नहीं आते। तो ये मैं थोड़ा सा आपको इसके लिए क्लियर करना चाह रहा था कि भाई लोकल ऑयल हमारे अभी बुलिश क्यों बने हुए हैं।
अब जो हमारा नेक्स्ट वीक के अंदर एक तो हमारा मलेशिया इंडोनेशिया का डाटा आएगा कि भाई वहाँ पे एक्सपोर्ट की फिगर्स क्या रही है। एक हमारा टैरिफ भी ड्यू है जो कि थोड़ा पीछे, हमारे रिंगिट भी बढ़े हुए हैं इंडिया के अंदर, वो भी थोड़ा सा बढ़ के आ सकता है। और इंडोनेशिया की लेवी भी हमारे ऊपर अभी खड़ी हुई है। तो ये पॉइंट्स थोड़ा सा एरिया ऑफ कंसर्न है जो कि अभी अगले हफ्ते में आएगा। इसमें एक्सपोर्ट डाटा मलेशिया के बारे में थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर हमारे पास ये इंटीमेशन आती है कि भाई वहाँ से कि एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हुआ है, तो एक्सपोर्ट हुआ तो इंडिया ने इंपोर्ट किया है तो स्टॉक्स भी इंडिया में इंपोर्ट में स्टॉक्स भी बढ़े हैं। तो हमें ये ज़्यादा एकदम ये नहीं होना चाहिए कि मलेशिया से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है तो वहाँ प्रोडक्शन भी बढ़ रही है तो वहाँ एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है और इंडिया में स्टॉक भी बढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जहाँ तक मेरी ओपिनियन का सवाल है, तो थोड़ा सा ऑयल की कमी नहीं है इंडिया में, इंडिया के अंदर मस्टर्ड सीड की कमी नहीं है। जो फार्मर्स ने अपना एक लेवल पे जाके माल रोका था तो वो 5450 एमएसपी में देने के लिए तैयार थे, तो वो आज उसको रेट मिल रहा है, क्योंकि 5450 जब हम एमएसपी की बात करते हैं तो आड़त भी कटती है और खर्चे भी कटते हैं, तो उसके जो और उसको 2 महीने बाद पेमेंट में भी मिलती है, तो जो उसको रिकवरी 5250 5300 की आती है और वो आज के 6000 के रेट पे उसको आ रही है। तो वो अपना ये भी सोच सकता है मेरा माल आज एमएसपी पे जा रहा है जिसका नहीं जा पाया था। जो हल्के पतले माल थे वो सब उन्होंने ऑलरेडी नेफेड में जा चुके हैं, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी का माल है उसकी रिकवरी उनको 5400 5450 5500 तक भी आ सकती है अगर क्वालिटी उनकी अच्छी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे मस्टर्ड में भी और ऑयल में भी और टोटल जैसे स्टॉक्स की अवेलेबिलिटी सब जगह है, तो कहीं भी ज़्यादा तेज़ी समझ में नहीं आती। लेकिन अब इन रेटों में हमें ज़्यादा मंदा भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक रेट पे लेवल पे सब पे काम हो गए हैं। जितने भी माल उन्होंने पीछे वालों ने सेल करे हुए वो भी इसी रेट्स के आसपास के हैं, जिन्होंने इंपोर्ट किए हुए हैं उनके भी इसी रेट के आसपास हैं। तो वो अपना पीछे भी नहीं घटा के बेचेंगे और यहाँ पर भी ज़्यादा घट के नहीं आएगा। और अगले महीने में हम 5-7 तारीख के बाद डिमांड भी देख सकते हैं। तो ऑल ओवर मार्केट मेरे ख्याल से 15 तारीख तक नियर अबाउट इन्हीं रेट्स के करीब में बनी रहेगी। तो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन था, मैंने अपनी बातें शेयर करी। आप अपना कमेंट करके बताइए आपका क्या आइडिया है इस बारे में, और मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप उसके मेरी 1:30 बजे तक डेली वीडियो आ जाती है, जो कांदला मार्केट के रेट्स होते हैं वो सब मैं डाल देता हूँ। कई जनों का इंक्वायरी आया कि आप कौन हैं, तो मैंने ऐसा है, मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस है। मैं ट्रेड इंडस्ट्री में वनस्पति जब बिका करता था 1982 से, तो मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों में काफ़ी अच्छे पोजीशन पे काम करा है। अब हम रिटायर हो गए हैं, बच्चे सेटल्ड हैं, तो मैं अपने इसी में लगा हुआ हूँ कि अपने मार्केट में जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन है वो हम दे सकें। थैंक यू।